नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुए और उनमें बड़े ही ध्यान से पढ़ाई करते हुए और हमें पढ़ाई करवाते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। आप लोगों ने PT1 भी दिए हैं, PT2 भी दिए हैं और बड़े ही हर्ष का विषय है कि SA1 की परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही भली भांति संपन्न भी हो गई हैं और आप लोगों के मनवांछित रिजल्ट भी आए हैं। बच्चों, परीक्षा तो परीक्षा होती है, चाहे वह आपकी ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। ये तो समय की मांग थी कि इस बार की परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन हो रही है। बच्चों, 3 प की महिमा यानी 3 प का गुणगान मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। पढ़ाई, दूसरा प परीक्षा और तीसरा प परीक्षा परिणाम। बहुत ही आपको ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल बातें आपको इसमें सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर बच्चों देखा जाता है पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि अगर हम परीक्षा की बात करते हैं तो हमारे लिए हर दिन ही परीक्षा है और अगर हम यही सोच कर चलें कि हर दिन परीक्षा है तो एक अनावश्यक बोझ माता पिता के ऊपर और बच्चों के ऊपर और कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर भी जो परीक्षा के नाम का बोझ होता है, क्योंकि देखो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं तो उन पर भी ये बोझ होता है कि उनके बच्चों का परीक्षा परिणाम कैसे आए। तो अगर हम तीनों ही अभिभावक, आप और हम टीचर्स शुरू से ही कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं, कुछ ऐसी अपनी दिनचर्या या समय सारणी बनाएं, इस तरीके से आप लोग पढ़ें और आपके माता पिता उसमें सहयोग करें, तो फिर जो परीक्षा और परीक्षा परिणाम की जो टेंशन होती है वो आप लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही साधारण सी बात है। अभी आप लोगों की SA1 की परीक्षा ख़त्म हुई है, आप लोगों के परीक्षा परिणाम आए, कुछ के अच्छे आए, कुछ के आशा के अनुरूप आए, कुछ के प्रतिकूल आए, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको निराश नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे रूटीन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में कुछ गलती हो जाती है, कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है, कुछ बच्चे का कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगा जाता है कि बच्चा कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है कि फिर उसकी आशा के अनुरूप उसका परीक्षा परिणाम नहीं आता है और वह तनाव में आ जाता है। तो बच्चों, पढ़ाई का जो पहला और मुख्य जो मुद्दा है, जो उसका अर्थ है, जो उसका उद्देश्य है, वह है ज्ञान अर्जित करना। हमें ही पता है समाज में नंबरों को देखा जाता है, अंकों को देखा जाता है, लेकिन मेरी बात बच्चों अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अंकों के साथ साथ अंक आपके माथे पर नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, उच्च कक्षाओं में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अंकों की अहमियत है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ किताबों को पढ़कर आप अंक लेने में जुटे हुए हैं। आपको ज्ञान हासिल करना है, ज्ञान अर्जित करना है। इस मुद्दे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अंक भी अच्छे आएंगे, आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा और आपका परीक्षा परिणाम भी आपके अनुरूप ही आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अब सेकंड टर्म शुरू हो चुका, आपका SA1 की परीक्षाएं हो चुकी हैं, बीत गया सो बीत गया, उसे जाने दीजिए आप, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, रोज़ का काम रोज़ करने की आदत डालनी है। फिर उसके बाद आपकी शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाते हैं उस पाठ को स्वयं दोबारा ज़रूर पढ़ना है, अवश्य पढ़ना है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं सभी कक्षाओं की बात करती हूँ, छोटी कक्षाएं होती हैं, दूसरी तीसरी चौथी, उसमें टीचर क्या देते हैं, रीड लेसन 12, रीड लेसन 5, रीड लेसन 3, और माता पिता भी क्या करते हैं, डायरी खोलते हैं। देखो SST में क्या काम है, रीड लेसन 12, छोड़ देते हैं उसको। नहीं, अगर टीचर ने रीडिंग के लिए का होमवर्क दिया है तो सभी अभिभावकों से निवेदन है
धैर्य धारण करते हुए उस बच्चे को, पेशेंस रखते हुए उस बच्चे को वह पाठ अवश्य पढ़ाएं। अगर टीचर ने पढ़ने के लिए दिया है तो ये सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं दिया कि चलो होमवर्क देना था और कुछ भी लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगर टीचर पढ़ने के लिए कहती है उस पाठ को तो पढ़े, और अगर टीचर ने उसको पाठ को पढ़ा दिया है तो भी उस पाठ को दोबारा अवश्य पढ़ें। पढ़ते समय, अब पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं है कि आपने शब्दों को पढ़ लिया, पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुस्तक में रेखांकित करें या फिर उनको उत्तर पुस्तिका में लिखें। पाठ पढ़ने के बाद उसे व्यवहारिक जीवन में अवश्य जोड़कर देखें। आपने कोई पाठ पढ़ा है, पक्षियों से संबंधित पढ़ा है, जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने सालीमली वाला पाठ पढ़ा था बच्चों, जिसमें पर्यावरण के बारे में बता रखा था। ऐसे 10वीं कक्षा में आप लोगों ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाया था आप लोगों को, अभी आपका 2nd टर्म में भी आएगा वो पाठ। तो उसमें क्या था, एक विदेशी किस प्रकार से अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उसने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और किस प्रकार से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वह कर्तव्यनिष्ठ दिखाई दिया। झुंझलाते थे, उनको आवेश में देखा जाता था जब हिंदी भाषी ही हिंदी की आलोचना करते थे। तो उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़कर देखें कि हम किस प्रकार से, जब एक विदेशी होकर कोई देश के प्रति इतना प्रेम दिखा रहा है तो हम तो अपने देश के वासी हैं, हम किस प्रकार से अपना प्रेम दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना है भी या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी विषय में, चाहे वो मैथ्स है, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे SST है, जो भी पाठ आपने पढ़ा है, SST में आपने नदियाँ पढ़ी हैं, आपने पहाड़ पढ़े हैं, आप पल भर के लिए सोचिए, जिस शहर में रह रहे हैं क्या वहाँ पर पहाड़ हैं, जिस शहर में रह रहे हैं क्या वहाँ पर नदी है, अगर नदी नहीं है तो नदी से मिलती जुलती कोई चीज़ है, नहर है, नहर कहाँ से निकल कर आ रही है, क्या कोई नदी से निकल कर आ रही है। तो इस प्रकार की बातें आप व्यवहारिक जीवन में अवश्य जोड़ कर देखिए, हर विषय की, सभी सब्जेक्ट्स की। पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त भी अवश्य पढ़ें। पाठ आपने पढ़ा है, सालीमली का पाठ पढ़ा है, आप सालीमली के बारे में और जानकारियाँ जुटाइए, उनके नाम पे कोई अभ्यारण्य बने हुए हैं, वर्ड सेंचुरी बनी हुई है, वो देखिए आप। इसी प्रकार प्रत्येक पाठ पढ़ने के बाद, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, उससे संबंधित कुछ अतिरिक्त भी आपको अवश्य पढ़ना है। फिर उसके बाद माता पिता से, सहपाठियों से या विषय आचार्य से उसकी चर्चा करनी है। जो आपने पाठ पढ़ा, पाठ से संबंधित आपने अतिरिक्त पढ़ा, उन दोनों की चर्चा आपको माता पिता से या विषय आचार्य से करनी है। और परीक्षा की तैयारी पहले दिन से ही करना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं उसी दिन से आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि परीक्षा के दिनों में आप भागदौड़ मचाते हैं और आप टेंशन में आ जाते हैं। तो जिस दिन आपकी पढ़ाई शुरू, उसी दिन आपकी परीक्षा की तैयारी शुरू। उत्साह बनाए रखें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों ये। समय समय पे हमारा उत्साह कम हो जाता है जब हम एक ही तरह का काम करते हैं ना। तो कोई न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ करें, नवाचार करें, नए तरीके से करें, कैसे भी करें, लेकिन अपने मन का उत्साह कम ना होने दीजिए। स्वयं का परीक्षण में मूल्यांकन जरूर करें, अपना परीक्षण करें, अपना मूल्यांकन करें, खुद टेस्ट बनाएं, माता पिता आपको टेस्ट बना कर दें और आप खुद का मूल्यांकन करें कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है और उसमें आपको कितना ज़्यादा करने की और आवश्यकता है। और माता पिता भी इन सब बातों के लिए बच्चों का पूरा पूरा सहयोग करें। अब परीक्षा की तैयारी, पहले बताए गए सारे बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जब आपको परीक्षा की डेट शीट मिल जाती है तब आप टाइम टेबल बनाएं या परीक्षा से 15 दिन पहले टाइम टेबल बनाएं और उसकी दृढ़ता से उसकी पालना भी करें। परीक्षा में तनाव लेने की बजाय तन कर रहें। क्या बताया, तनाव नहीं लेना, परीक्षा में तन कर रहना, यानी अच्छे से तैयार रहें। परीक्षा को एक उत्सव की तरह माने, उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारियों में जुट जाएं। जिस प्रकार से घर में कोई उत्सव होता है और हम लोग तैयारियां करते हैं, इसी प्रकार परीक्षा को भी उत्सव की तरह माने, तनाव बिल्कुल भी ना लें। पूरा पाठ्यक्रम लिखें, जो पाठ याद करना है उसके महत्वपूर्ण बिंदु स्मृति के आधार पर उत्तर पुस्तिका में लिखें। जो रह जाता है फिर पाठ में से दोहराएं और फिर उसको लिख कर देखें। कहते हैं 2 बार याद किया हुआ और 1 बार लिखा हुआ बच्चों हमेशा याद रहता है। यानी आप 2 बार याद करें और 1 बार उसको लिखें, फिर आप उस सबक को, उस पाठ को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब बात आती परीक्षा परिणाम की। रोज़ का काम आपने रोज़ किया, परीक्षा के दिनों में समय सारणी बनाई, बताए गए नियमों के साथ आपने पढ़ाई की और इसके बाद आपको परीक्षा परिणाम की चिंता कतई नहीं रखनी है। आपने पढ़ाई की, आपने परीक्षा दी,
अब आपको परीक्षा परिणाम की टेंशन नहीं रखनी है। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा परिणाम तो हमारा हर पाठ का साथ ही साथ हमें मिलता रहता है। अतः परीक्षा देने के बाद उस परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित रहने की बजाय अगली परीक्षा की तैयारी करें, यानी अगली पढ़ाई शुरू कर दें। महत्वपूर्ण बात, परीक्षा देने के बाद बिल्कुल खाली न बैठें। पढ़ाई का काम बेशक न करें, पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन कुछ क्रिएटिव कार्य करते हुए अपनी अभिरुचियों को, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबियों को विकसित अवश्य करें। कोई ड्राइंग करें, म्यूजिक सुने, कुछ भी करें आप। कोई स्पोर्ट्स में अगर आपका है तो आप वो खेलें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन भी कर पाते हैं। परीक्षाएं रुकने वाली नहीं हैं, परीक्षाएं तो जीवन भर चलती हैं, कुछ फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल। बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए पढ़ाई के अलावा कुछ अन्य बातों का भी विशेष ध्यान रखें। बात परीक्षा परिणाम की है और पढ़ाई की है। अब कौन सी बातें ध्यान रखनी है? आप जब सेंटर पे जाएंगे, विशेषकर जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, तो उनको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है बच्चों। अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिखना है, सीट नंबर लिखना है, विषय कोड लिखना है, पेपर कोड लिखना है, प्रश्न पत्र कोड लिखना है, मीडियम कोड लिखना है और अपने हस्ताक्षर करने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि निरीक्षक ने आपकी सीट पर हस्ताक्षर किए या नहीं। तो इन बातों का ध्यान भी आप लोगों को ही रखना है। इन बातों के लिए आपको पूरे पेपर में 30 मिनट्स या 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, पास से पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे और परीक्षा परिणाम की फिर चिंता आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तनाव आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एक परीक्षा जो होती है वो अगली परीक्षा की तैयारी होती है। 3 साल की उम्र होने के बाद ही परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों के लिए परीक्षा शब्द को एक बोझ ना बनाएं, एक फोबिया ना बनाएं। इसको बिल्कुल लाइटली लें और बच्चे की पढ़ाई इस तरीके से करवाएं, बीच बीच में उसके टेस्ट लेते रहें, ताकि उसको फाइनल परीक्षा में या मिड टर्म की परीक्षा में या बोर्ड की परीक्षा में उस पर तनाव बिल्कुल भी न आए। उसका पूरा सहयोग करें। हर दिन ऐसे पढ़े कि परीक्षा है, लेकिन चिंता नहीं करनी। पढ़ना इस तरीके से है कि परीक्षा है, पर चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। परीक्षा देने के बाद रिलैक्स महसूस करें, अपने आप को फ्री नहीं, यानी बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ देना अपने आप को, रिलैक्स महसूस करें। जैसे आपको बताया था, आपके जो हॉबीज़ हैं उनको आप डेवलप करें। परीक्षा परिणाम की चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपने कर्म किया, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, परीक्षा दी, लेकिन अब आपको परीक्षा परिणाम की चिंता नहीं करनी है। उस समय को आपको यूटिलाइज़ करना है, अपने आप को रिलैक्स महसूस करना है। अपनी गलतियों को पहचानें। परीक्षाओं में गलतियाँ सबसे होती हैं, तो उन गलतियों को पहचानें, लिखें और फिर उसको मिटा दें। जो आपने गलतियाँ की हैं उनको पहचानें, फिर उसको लिखें और उन गलतियों को मिटा दें। उन गलतियों से सीखें। परेशान होने की बजाय उन गलतियों से आपको सीखना है, ताकि भविष्य में अगली परीक्षाओं में उस प्रकार की गलतियाँ न हों। परीक्षा के बाद पाठ्य पुस्तक व उत्तर पुस्तिकाओं को भी सहेज कर रखें, यानी अपने कबर्ड को भी आप अच्छे से साफ करें। कितने दिन परीक्षा? बच्चों, अगर हम बात करें तो परीक्षा कितने दिन देते हैं आप लोग? देखिए, PT1 5 सब्जेक्ट 5 दिन, PT2 5 सब्जेक्ट 5 दिन, PT3 5 सब्जेक्ट 5 दिन, SA1 5 सब्जेक्ट 5 दिन, SA2 5 सब्जेक्ट 5 दिन। देखो बच्चों, साल में कितने दिन होते हैं? 365, 365। ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5, ये कितने बन गए? 25। आप देख लीजिए, 365 में से आपके पूरे साल में 25 दिन परीक्षा होती है बस। अब बाकी दिन आप कितने दिन पढ़ाई करते हैं, कितने दिन मस्ती करते हैं, कितना आप सीरियस रहते हैं, वो बच्चों आप खुद देख लेना। और जब आप बोर्ड की परीक्षा में जाएंगे, 10th या 12th के बच्चे और बाकी क्लासेस के बच्चे जो अपनी फाइनल जो अपनी परीक्षा देंगे, उसमें मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसी प्रकार से तैयारी करते हुए आप अपने आप को बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस करेंगे और बेहतर परिणाम आप लोगों के आएंगे। तो आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परीक्षा की तैयारी, पाठ याद करना है या पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रश्न है या कोई आपकी और समस्या है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।